अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्नर पॉइंट अकेडमी। आज की वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है, सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन से कुछ हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशनें दी हुई हैं, उनको हमने सॉल्व करना है। तो इंतहाई आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन अक्सर बच्चों को इसके अंदर कन्फ्यूजन होती है। उनको फैक्टराइजेशन का नहीं पता चलता कि हमें जो है ना, एक जो दी इक्वेशन है हमने उसको किस तरीके के साथ फैक्टराइज करना है। तो वीडियो को एंड तक लाजमी वाच करें। और इसके अलावा जो है, अगर आपको कोई मसला पेश आता है या कोई बात समझ नहीं आती, हमें कमेंट के अंदर लाजमी उसके बारे में आगाह किया करें, ताकि हम उस वीडियो को मज़ीद बेहतर तौर पर आपके सामने पेश कर सकें। तो हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है x² माइनस एक्स माइनस 20 इक्वल टू 0। इसकी हमने फैक्टराइजेशन करनी है। तो बच्चे, फैक्टराइजेशन करने के लिए चंद एक चीज़ें आप याद रख लें कि यहाँ पर जो x² के साथ जो बेस होता है, जो अददी सर होता है, इसको आपने मल्टीप्लाई कराना होता है इस लास्ट वाली टर्म के साथ। अब यहाँ पर x² के साथ बज़ाहिर तो कोई रकम नहीं है, लेकिन 1 तो मौजूद है। तो इस 1 को आपने मल्टीप्लाई कराना है 20 के साथ। -20 है, लेकिन फिलहाल अभी नेगेटिव साइन को आप इग्नोर करें। तो हमारे पास 20 बनता है। अब आपने ये करना है कि आपने दो ऐसे फैक्टर लेने हैं, दो ऐसी रकमें लेनी हैं जिनको अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो यही आपके पास रकम आनी चाहिए, यानी 20 आना चाहिए। और अगर उन्हीं दो रकमों को आप प्लस करते हैं या माइनस करते हैं तो आपके पास ये सेंटर वाली रकम बननी चाहिए। x के अलावा, अगर यहाँ पर देखें, x के अलावा x के साथ यहाँ पर -1 मौजूद है, तो मतलब उनको अगर आप प्लस करते हैं या माइनस करते हैं तो आपके पास -1 आंसर आना चाहिए। तो अब ये किस तरीके के साथ हम ला सकते हैं? सबसे पहले हमने इनको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये आंसर आता है 20। अब आपने ये करना है कि इस 20 की आपने फैक्टराइजेशन कर लेनी है। फैक्टराइजेशन आप छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं, इंतहाई आसान सा तरीका है। तो हमने इसकी फैक्टराइजेशन की, तो ये हमारे पास दो फैक्टर इसके आए हैं, 2 और 10। अब ये देखें, 2 और 10 हमारे पास बज़ाहिर अगर हम इन दोनों रकमों को मल्टीप्लाई करते हैं 2 और 10 को, तो आंसर हमारे पास 20 आता है। एक बात हमारी सही हो जाती है, लेकिन अगर हम इन्हीं रकमों को 2 और 10 को प्लस करते हैं या माइनस करते हैं तो हमारे पास -1 आंसर नहीं आता। तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे जो दो फैक्टर हैं, जो दो रकमें हमने लेनी थी, ये ठीक नहीं है, ये गलत हैं। तो फिर आप क्या करेंगे ऐसी सूरत में? फिर आप ये करेंगे, इनको फर्दर आप देखें तो ये फर्दर अभी और सिंप्लीफाई हो सकते हैं। इनकी मजीद फैक्टराइजेशन हम कर लेंगे। तो मजीद फैक्टराइजेशन हम करें तो ये होता है 2 5s are 10। 2 5s are 10। अब यहाँ पर बच्चे देखें तो हमारे पास टोटल कितनी रकमें आ रही हैं? यहाँ पर 2, 2 एंड 5। हमें कितनी रकमें चाहिए होती हैं? सिर्फ 2 रकमें चाहिए होती हैं, लेकिन यहाँ पर तो 3 रकमें आ रही हैं, हमारे पास 3 टर्म्स आ रही हैं। तो फिर आप ऐसा करें कि इन तीनों में से किसी 2 रकमों को आपस में पहले आप मल्टीप्लाई कर लें और दूसरी रकम को आप उसी तरह रहने दें। फिर इनको चेक करें, मल्टीप्लाई करा के भी चेक करें और इनको प्लस माइनस करा के भी चेक करें। अब यहाँ पर मैं ये करता हूँ कि पहले मैं 2 और 5 को अगर मल्टीप्लाई करा दूं तो फिर तो ये उसी तरह की फिर वही हमारे पास 2 फैक्टर बन जाएंगे, तो ये तो गलत हो जाएगा। फिर मैं ये करता हूं कि अगर मैं इस 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई कराता हूं तो हमारे पास फैक्टर एक आता है 4 और दूसरा डिजिट हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है 5। तो 2 डिजिट हमारे पास आ रहे हैं 4 एंड 5। अगर इन 2 रकमों को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 20 आंसर आता है। अगर मैं इनको प्लस करता हूं तो हमारे पास क्या आंसर आता है? 9। अगर मैं इनको माइनस करता हूं, 5 में से 4 को माइनस करता हूं तो हमारे पास आंसर 1 आता है। मतलब ये 1 वाला डिजिट तो हमारे पास आ रहा है। अभी सिर्फ मसला क्या है? साइन वाला मसला है। अलामत साथ जो है, चूंकि यहाँ पर नेगेटिव है, माइनस है, तो इधर माइनस आना चाहिए। वो अलामत का मसला है, तो उस इशू को भी हम इधर ही रिजॉल्व करते हैं। लेकिन बच्चे याद रखें, जो हम हिस्सों को माइनस करते हैं तो वो 2 तरह से हम करते हैं। 2 तरह से माइनस होती है, या तो +4 हो
-4 हो और +5 हो तो हमारे पास आंसर आएगा 1, यानी ये रकमें माइनस होंगी। या फिर अगर हमारे पास +4 हो और -5 हो तो हमारे पास तब भी ये रकमें माइनस होंगी, लेकिन आंसर हमारे पास क्या आएगा, -1 आएगा। इससे मुराद हम इन रकमों को इस तरह से लिखेंगे कि +4 -5 इक्वल टू क्या आएगा, -1, क्योंकि हमें -1 चाहिए। दूसरी तरह से अगर आप ये देखें, अगर ये चीज आपको समझ नहीं आ रही तो यहां पर आप देखें कि इसके साथ अगर नेगेटिव का साइन है, माइनस का साइन है, और आप इन रकमों को जो दो आपके पास फैक्टर हैं उनको माइनस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं बेटा, माइनस कर रहे हैं, तो फिर आप क्या लिखेंगे, आप इस तरह से उनको लिखेंगे कि बड़े वाली रकम जो होगी उसके साथ आपने क्या डालना पड़ेगा, माइनस का साइन, और छोटे वाली जो रकम होगी उसके साथ आपने प्लस का साइन डालना पड़ेगा। अगर इधर माइनस हो तो बड़े वाले के साथ माइनस, छोटे वाले के साथ प्लस का साइन आएगा। अगर इधर प्लस है और आप इन दो डिजिट को माइनस कर रहे हैं किसी तरह से, तो वही आंसर आता है जो इधर मौजूद है। तो फिर आप क्या करेंगे, बड़े के साथ प्लस का साइन डालेंगे और छोटे के साथ माइनस का साइन डालेंगे। ये चीज आपके लिए समझना इंतहाई जरूरी है। अगर ये कंसेप्ट आपने समझ लिया तो आपके लिए फैक्टराइजेशन बहुत ही आसान हो जाएगी। तो बहरहाल हमारे पास ये दो फैक्टर आ चुके हैं। अब फर्क ये है कि यहाँ पर x है हमारे पास, साथ उसके x भी था, तो इधर भी हमने इनके साथ x डाल देना है। तो हम इसको कुछ ऐसे फिर लिखेंगे, x का स्क्वायर -5x प्लस 4x माइनस 20 इक्वल टू 0। यहां पर x डाल दिया, बाकी उसी तरह से कि ये माइनस का 5x प्लस का 4x, आंसर क्या आएगा, -x आएगा। अब यहां से आपने क्या करना है, इनमें से कॉमन ले लेने हैं। अब दो दो के फैक्टर बना के, जोड़े बना के आपने यहां पर इनसे कॉमन ले लेने हैं। तो यहां से हमारे पास x कॉमन आ रहा है तो x कॉमन लेंगे, x इंटू x माइनस 5, और इन दो रकमों से हमारे पास 4 कॉमन आ रहा है, तो यहां पर आएगा x माइनस 5 इक्वल टू 0। अब यहां से देखें, प्लस के इस तरफ भी ये रकम है और प्लस के इस तरफ ये रकम है। अब इन दोनों में कौन सी चीज कॉमन आ रही है, दोनों में x माइनस 5 इधर भी मौजूद है, इधर भी मौजूद है, तो कॉमन ले लेंगे। तो हमारे पास x माइनस 5 कॉमन आएगा, बाकी क्या बच गया, x प्लस 4, तो ये हमारे पास इक्वल टू 0, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा जी। तो नेक्स्ट हमारे पास इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 2 है। चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास है 3y स्क्वायर इक्वल टू y इंटू वाई माइनस 5। तो आसान सा क्वेश्चन है बेटा। सबसे पहले इसको आप सिंप्लीफाई कर लें। यहाँ पर y मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको हम सिंपली मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3y का स्क्वायर इक्वल टू y से मल्टीप्लाई होगा y का स्क्वायर माइनस 5y। यहाँ पर इन सारी रकमों को इक्वल के साइन के दूसरी तरफ ले आए। 3y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर प्लस 5y इक्वल टू 0। अब यहां से देखें 3y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, ये होगा 2y का स्क्वायर प्लस 5y इक्वल टू 0 यहाँ पर। अब यहां से देखें तो इसको फैक्टराइज करने की जरूरत ही नहीं है, सिंपली ये यहां से सॉल्व हो रहा है। यहां से y कॉमन ले लें आप, तो यहां पर हमारे पास आएगा 2y प्लस 5 इक्वल टू 0। अब ये दोनों का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 है। इससे मुराद ये है कि हमारे पास y इक्वल टू भी 0 होगा और दूसरा 2y प्लस 5 इक्वल टू 0 होगा। अब यहां से ये तो हमारे पास एक आंसर ऑलरेडी आ चुका है। इसको फर्दर आप सिंप्लीफाई करें तो 2y इक्वल टू माइनस 5 और 2 यहां पर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा y इक्वल टू माइनस 5/2। ये हमारे पास बच्चे इसका आंसर है।
जी तो बच्चे नेक्स्ट हमारे पास इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 3 है बेटा, क्या है 4 माइनस 32x इक्वल टू 17x का स्क्वायर। तो सबसे पहले आप क्या करें, इसको थोड़ा सा तरतीब दे दें इस क्वेश्चन को कि ये सारी रकमें जो हैं इसको हम दूसरी तरफ ले जाएं। तो यहाँ हमारे पास क्या बचेगा, 0 बचेगा और 0 इक्वल टू 17x का स्क्वायर प्लस 32x माइनस 4 हो जाएगा यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर देखें तो 0 को आप दूसरी तरफ ले जाएं, 17x का स्क्वायर होगा प्लस 32x माइनस 4 बराबर 0। अब यहाँ पर हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसकी हमने फैक्टराइजेशन करनी है। तो फैक्टराइजेशन हम उसी तरह से करेंगे जैसे कि पहले क्वेश्चन के अंदर, पहले पार्ट के अंदर मैंने बताया है कि यहाँ पर पहली रकम और ये आखिरी रकम, इनको हमने मल्टीप्लाई करा लेना है। तो अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आंसर कुछ इस तरह का आता है 68। यहाँ पर इनको हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 68 आंसर आता है इसका। अब दो फैक्टर हमने ऐसे लेने हैं जिनको आप मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 68 आए, और इन्हीं को अगर आप प्लस करें या माइनस करें तो आपके पास आंसर क्या आना चाहिए, ये 32 आना चाहिए। तो वही तरीका हम करेंगे कि इसकी हमने कर लेनी है फैक्टराइजेशन। अब सिंपली इसकी फैक्टराइजेशन करें तो ये हमारे पास क्या बनता है, 2 वाला टेबल हम लेके जाएं तो ये 34 टाइम्स जाता है 68 पे। अब यहाँ पर बेटा हमारे पास दो ये डिजिट आ चुके हैं 2 एंड 34। अगर इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 68 बनता है। अब हमने ये चेक करना है कि क्या इनको प्लस करें या माइनस करें, तो 32 भी आता है। अगर 32 आता है तो फिर हमारे पास ये डिजिट ठीक है। तो हम 34 में से 2 को अगर माइनस करते हैं तो हमारे पास 32 आ रहा है, मतलब हमारे डिजिट ठीक है। लेकिन अब ये साइन वाली बात यहाँ पर आ जाती है कि अब इसके साथ साइन कौन सा आएगा। तो मैंने आपको कहा था कि अगर इधर प्लस हो तो फिर आपने क्या करना है, अगर आप हिस्सों को माइनस कर रहे हैं तो फिर आपने बड़े वाली रकम के साथ प्लस का साइन डालना है और छोटे वाली रकम के साथ आपने माइनस का साइन डालना है। तो यहां पर उसी तरह से इसको सॉल्व करेंगे। 17x का स्क्वायर, इसको हम लिखेंगे पार्ट्स के अंदर, प्लस 34x माइनस 2x माइनस 4 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहां से आपने क्या करना है, कॉमन ले लेने हैं। यहां से इसका फैक्टर बन गया हमारे पास, इसका एक जोड़ा बन गया, यहां से कॉमन लें 17x कॉमन, तो ये आएगा इंटू x प्लस 2। और यहां से देखें तो -2 कॉमन आ रहा है, -2 कॉमन लें तो x प्लस 2 बाकी इक्वल टू 0। अब यहां पर देखें तो माइनस किस तरफ एक ये रकम है और माइनस किस तरफ एक दूसरी रकम ये है। दोनों के अंदर हमारे पास कॉमन क्या चीज आ रही है, x प्लस 2 कॉमन आ रहा है तो x प्लस 2 लेंगे इंटू 17x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब दोनों का प्रोडक्ट 0 की इक्वल है तो फिर आप क्या लिखेंगे, x प्लस 2 इक्वल टू 0 एंड 17x माइनस 2 इक्वल टू 0। यहां से सिंपली प्लस 2 को आप दूसरी तरफ लेकर जाएं तो -2, ये आपके पास एक आंसर आ जाता है। अब यहां से सबसे पहले आप -2 को दूसरी तरफ लेकर जाएं तो ये +2 होगा, और 17 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर डिवाइड होगा, तो ये हमारे पास इसका ये आंसर है। इसके बाद एक और बात यहाँ पर बेटा याद रखें कि ये जो आप फैक्टर बनाते हैं, अगर दो जो आपके पास दिए हुए फैक्टर हैं इनको आप प्लस करते हैं तो ये वाला आंसर आपके पास आता है। तो फिर आपने साइन किस तरह का लगाना होगा, तो इसके लिए भी बेटा याद रखें कि प्लस दो तरह से हो सकता है, या तो दोनों रकमें प्लस वाली हों
तब भी दो हिस्से प्लस होते हैं, या दोनों रकमें माइनस वाली हों तो तब भी हिस्से प्लस होते हैं। तो अगर आप हिस्सों को प्लस कर रहे हैं और यहाँ प्लस का साइन है तो दोनों के साथ सिंपली आप प्लस का साइन डाल दोगे, और अगर आप दोनों को प्लस कर रहे हैं और यहाँ पर माइनस का साइन है तो दोनों के साथ आप माइनस का साइन डाल दोगे। तो इस तरीके के साथ आप ये क्वेश्चन आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आपने ये तीनों पार्ट समझ लिए हैं तो नेक्स्ट आपके पास जितने भी पार्ट्स हैं आपकी बुक के अंदर वो आपके लिए हल करना इंतहाई आसान है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम अपना क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।